मध्य प्रदेश में मुस्लिम जीजा मिलने से जो संघी मानसिकता से जुड़े हुए लोग हैं वो बुरी तरीके से बौखला गए और बौखलाहट इस कदर देखने को मिली कि जो गरीब तबके के मोहल्ले में रहने वाले मुस्लिम समुदाय के लोग थे, ना कि बजाबता उनको पलायन के लिए मजबूर कराया गया और इस घटना को इस तरीके से अंजाम दिया गया कि मोहल्ले में माइक उतरवा दिए गए, मस्जिद से अजान बंद करवा दी गई, मस्जिद में नमाज बंद करवा दी गई और इसके बाद भी जब सुकून नहीं मिला तो मोहल्ले में जो मुस्लिम समुदाय को कब्रिस्तान की जमीन मिली हुई थी उसकी दीवारों को बुलडोजर चलवा करके उसे तबाह करने की कोशिश की गई, क्योंकि एक छोटी सी चूक के लिए किस तरीके से मुस्लिम समुदाय को बार बार शिवराज सिंह चौहान की सरकार में टारगेट किया जा रहा है, इसकी जीती जागती तस्वीरें हर बार सामने आती हैं। पूरे पहलू में आपके सामने इस खबर को रखूंगा, उससे पहले आप लोगों से अपील कि अगर आप YouTube पर चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन दबाइए ताकि नए वीडियो की अपडेट आप लोगों तक पहुंच जाए। फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, ट्विटर पर फॉलो कीजिए, क्योंकि जो मुद्दे हैं वो मुद्दे आप लोगों के सामने आना जरूरी है। और बात की जाए अब जो मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में हुआ है उन पहलुओं की, एक वीडियो फखरुद्दीन जो कि मोहल्ले के निवासी हैं उनका हम लोगों के सामने आया है। फखरुद्दीन ने क्या कुछ कहा है, पहले इस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम फखरुद्दीन खान है और बोरला का मैं सदर हूँ मस्जिद का। अच्छा, ये बताइए गांव में कितने परिवार हैं? हमारे गांव में गांव की क्या आबादी है? गांव की आबादी मतलब 5-6 हजार होगी करीब करीब। इसमें हिंदू भाई भी है उसके अंदर, मतलब अच्छा, मुसलमान भाई है। कितने हैं? मुसलमान भाई के 40-50 मकान है और हिंदू भाइयों के भी मकान है, कोली समाज के मकान है, सभी पचरंगी बस्ती है। अच्छा, अब आप लोग क्या करते हैं? नौकरी वाले हैं, मजदूरी वाले? मेहनत और मजदूरी का काम करते हैं। अच्छा, कब से रह रहे हैं वहाँ पे? वहाँ हम काफी समय, बचपन हमारा वहीं, मतलब पैदाइश हमारे वहीं के, हमारे बाप दादा वहीं रहते थे, उनकी पैदावासी वहीं की है। अच्छा, ये 19 तारीख की क्या घटना थी, थोड़ा सा बताएंगे? 19 तारीख की घटना ये थी कि हमारे गांव में पाटीदार का एक मकान था, वहाँ से मतलब एक अपना मुसलमान का जो लड़का था वो लड़की को लेके फरार हो गया था। फिर क्या हुआ था? फिर उसके बाद में रात में मतलब सारे मुसलमानों को मतलब फोन लगा के बुला के उनसे पूछताछ की गई। अच्छा, ये किसने किया? ये मतलब पाटीदार लोगों ने। अच्छा, कि भाई लड़की के बारे में बताओ, तुमको अगर मालूम हो लड़की चली गई है लड़के के साथ में। अब हम लोगों को कुछ मालूम नहीं था कि ये कहाँ गए हैं, किससे गए हैं ये। उसके बाद में उन लोगों ने बोला कि लड़की को तुम 24 घंटे के अंदर कैसे भी ढूंढ निकालो, नहीं तो आपका एक बिचड़ा भी यहाँ नहीं बचेगा। फिर उसके बाद में सवेरे जैसे दिन निकला, सवेरे हुआ, इन लोगों ने मतलब अज्ञात लोगों ने कब्रिस्तान की दीवारें तोड़ दी जेसीबी लगा के, और उसके बाद में मतलब मस्जिद को तोड़ने के लिए आए, मस्जिद के सब माइक उतरवा दिए। उसके बाद में फिर मतलब पुलिस ने छानबीन चल रही थी, फिर करीब मतलब 2:30-3 बजे पुलिस ने उन लोगों को अरेस्ट किया और बड़वानी लेके आए। लड़का लड़की को ले आए। अच्छा, लड़का अभी मतलब जेल में है और लड़की उनके माँ बाप के घर पे है। तो क्या हुआ था और वहाँ पे घटना और क्या हुई थी? वहाँ पे घटना ये हुई थी कि बस ये लड़का लड़की भगे, उसके बाद में हमेशा बहुत परेशानी वाला काम हो गया है। मस्जिद में न नमाज ढंग से होती है, मस्जिदें बंद करा दी थी, अजानें बंद हो गई थी। और आपने फखरुद्दीन को बयान को सुना, इसी के साथ साथ मोहल्ले के एक और मुस्लिम जो रहने वाले लोग हैं उनका भी बयान सामने आया है, उस बयान पर भी नजर डाल लीजिए। एक लड़की को लेके मुसलमान का लड़का भाग गया था। उसमें हमने बोला कि भाई तू मतलब अभी हम ला देंगे ढूंढ के, इसलिए तो वो बोला कि नहीं कि हम तो ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। तो अरे भाई तुम कहीं भी करो, बाकी अभी ये स्थिति देखते हुए तुम कहीं मत करो ऐसा। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, क्या मस्जिद की माइक भी उतरा दी और मौलाना को भी मारा, और उसके बाद में मतलब ये दंगे प्रसाद कर रहे थे, घर को आग लगाना कर रहे थे, इसलिए मस्जिद को भी तोड़ने के कर रहे थे।
क्योंकि मुस्लिम समाज का लड़का लड़की लेके भाग गया था इसलिए। हाँ। और क्या क्या किया? कब्रिस्तान की वॉल बाउंड्री तोड़ दी। अच्छा। ना हम घर से बाहर नहीं निकल रहे थे क्योंकि लोग बहुत आ गए थे। और किसी ने हमला भी हुआ कुछ? हमला करने की कर रहे थे। हाँ। क्या? बाकी अब मुसलमान सब घर से छोड़ के भाग गए थे। अच्छा। इसलिए। अच्छा। और फिर क्या किया आप लोगों ने? हम पुलिस को भी किया, बाकी पुलिस भी मतलब सुनवाई नहीं कर रही हमारी। ऐसा हमने लिख के भी दिया, पुलिस वाले के सामने वो गाली गुप्ता कर रहे थे। ऐसा फिर मऊ के पास से मिलिट्री आई थी, उनको भी गाली गुप्ता दे रहे थे गांव वाले। हाँ ये। और आज क्या स्थिति है वहाँ पर? अभी भी वो वहाँ मस्जिद के पास मुतता, मतलब पेशाब करता, थूकता, इसलिए। और गंदी बातें करता वो। अच्छा, कोई कार्रवाई नहीं हुई? हाँ, कोई कार्रवाई नहीं हुई ना, मतलब इनको डरा के रखो के ऐसा। अच्छा, वो इसलिए क्योंकि लड़का लड़की वो पकड़ा गए थे? लड़का लड़की वो पकड़ा गए थे। नहीं, कब पकड़ाए थे? ये उसी वक्त सवेरे, मतलब 1:30 बजे पकड़ा गए थे। अच्छा, लड़के के साथ क्या किया फिर इन लोगों ने? लड़के के साथ मतलब मारपीट करी, उसके बाद में पुलिस लिए है ना, उसको जेल भिजवा दी। वो जेल में है अभी? हाँ, वो जेल में है। आपने दोनों लोगों के बयान को सुना तो इसमें ये चीज तो साफ है कि जानबूझ करके मुस्लिम समुदाय के लोगों को टारगेट किया गया, मुस्लिम युवक की गलती की वजह से। और गलती को जहां परिवार को और उन बच्चों को सजा देनी थी, जहां वो लड़की भी उतनी ही भागीदार है जितना वो लड़का है। इसके साथ साथ जो है टारगेट जो संघी मानसिकता का था, उस टारगेट को समझना जरूरी है। मोहल्ले में अजान बंद, नमाज बंद, कब्रिस्तान की जमीनों को तोड़ा गया और जो गरीब तबके के ठेले वाले लोग थे, जो आए दिन सब्जी फल बेच करके अपना गुजर बसर कर रहे थे, उनके ठेलों को भी आग के हवाले कर दिया गया। ये पूरा मामला क्या है, इस मामले पर भी नजर डालते हैं। मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले के बोरले गांव से 2 दर्जन से अधिक मुस्लिमों को पलायन की घटना के बाद हिंदू पाटीदार समुदाय के वर्चस्व वाले बोरले गांव से भागने के लिए मजबूर किया गया और कई बार मुसलमानों के घरों पर हमला किया जा रहा था। 18 अप्रैल 2021 को जब देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर चल रही थी, तब बोरले गांव निवासी 21 वर्षीय अमीन खान पाटीदार समुदाय की नाबालिग लड़की के साथ भाग गया। बड़वानी पुलिस ने दावा किया कि दोनों को देर रात पकड़ा गया और पुलिस ने लड़के और उसके 3 साथियों को भारतीय दंड संहिता के संबंधित धाराओं के तहत 363, 376 और पॉक्सो अधिनियम की अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया। बालिका को घर भेज दिया गया, लेकिन अंजार पुलिस थाने के अंतर्गत बड़वानी जिला मुख्यालय से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित पाटीदार समुदाय के वर्चस्व वाले गांव में 40 से अधिक मुस्लिम परिवार हैं। इस घटना का सबसे ज्यादा खामियाजा मुस्लिमों को भुगतना पड़ा है। पाटीदारों ने घटना की रात मुस्लिमों को घरों को निशाना बनाया, उन्हें गांव से भगाने पर मजबूर किया गया। अज्ञात लोगों ने मुस्लिम कब्रिस्तान की 4 दीवारी को गिरा दिया। नमाज और अजान पर रोक लगाने के लिए मस्जिद के गेट पर ताले लगा दिए। मस्जिद के इमाम और उनकी पत्नी को अपमान के साथ भगा दिया गया। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि मुसलमानों को गांव छोड़ने के लिए मजबूर करने के इरादे से देर रात अज्ञात लोगों द्वारा मुस्लिम विक्रेताओं के कुछ ठेले भी जला दिए गए। 30 अप्रैल को अंजार थाने के नगर निरीक्षक तारा मंडलोई और अनुमंडल दंडाधिकारी द्वारा दोनों समुदाय के सदस्यों को शांति बैठक के लिए बुलाए जाने से पहले लगभग 1 सप्ताह तक स्थिति गंभीर बनी रही। हमें पुलिस और एसडीएम की उपस्थिति में कागज पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया, जो हमें लाउड स्पीकर का उपयोग करके अजान करने और नमाज करने के लिए दूसरे गांव के इमामों को भर्ती करने से रोक रहा था। कागज के अनुसार अगर गांव में कोई अप्रिय घटना होती है तो पूरे मुस्लिम समुदाय को जवाबदेह ठहराया जाएगा। मुस्लिम नेता फखरुद्दीन खान ने कहा कि 5 मुस्लिमों के खिलाफ शांति बैठक में 100 से अधिक लोग मौजूद थे। घटना के 5 महीने बाद भी हिंदू समुदाय के नेताओं द्वारा मुसलमानों पर लगाए गए प्रतिबंध अभी भी कायम हैं
और 2 दर्जन से अधिक मुसलमान अमीन के परिवार सहित गांव से पलायन कर गए हैं। मुसलमान जो ज्यादातर मजदूर हैं, डर के मारे हफ्तों घर में ही रहे। फोन पर बात करते हुए अमीन के पिता और पेशे से ड्राइवर लतीफ खान ने कहा कि घटना के बाद मैं हमले से डर से गांव छोड़कर इंदौर चला गया, जहां मेरा बड़ा बेटा एक निजी कंपनी में काम करता है। अमीन के बारे में मुझे पूछे जाने पर उन्होंने जवाब दिया कि उनकी जमानत अस्वीकार कर दी गई है और वे अभी भी महीनों से जेल में हैं, जबकि उनके कुछ दोस्तों को उनकी मदद की थी जिन्हें जमानत दे दी गई है। लतीफ का अलावा मुख्तियार और रफ़ी दर्जी के परिवार भी गांव में अपने घरों को छोड़कर बड़वानी जाने के लिए मजबूर हो गए हैं। ग्रामीणों ने कहा है कि स्थिति में सुधार नहीं होने पर कई लोग भागने की भी योजना बना रहे हैं। ग्रामीणों ने दावा किया है कि आर्थिक गतिविधियां जो घटनाओं के बाद पूरी तरह से समाप्त हो गई थी, फिर से शुरू हो गई हैं और हिंदू समुदाय के कुछ सदस्य भी मुसलमानों के समर्थन में आए हैं। गांव के एक निवासी गुलाम रसूल खान ने कहा कि घटना के बाद मुसलमानों पर लगाए गए प्रतिबंध अभी भी जारी हैं और कब्रिस्तान की 4 दीवारी के पुनर्निर्माण सहित शांति लाने के लिए बार बार शिकायत के बावजूद जिला प्रशासन और पुलिस द्वारा कोई गंभीर प्रयास नहीं किया गया। खान कहते हैं कि लेकिन स्थिति में धीरे धीरे सुधार हो रहा है और दोनों समुदाय ने संवाद करना शुरू और व्यावसायिक गतिविधियों में शामिल होना शुरू कर दिया है। एक अन्य मुस्लिम युवक सलीम ने कहा कि मस्जिद के गेट पर पेशाब और थूकने और मुस्लिम ग्रामीणों के सार्वजनिक अपमान की घटनाएं समाप्त हो गई हैं। उन्होंने कहा कि एक किशोरी की शरारत के लिए पूरे समुदाय को जिम्मेदार ठहराना न्यायोचित नहीं है। हम यहाँ पीढ़ियों से शांति से रह रहे हैं। संपर्क करने पर अंजार थाने की नगर निरीक्षक तारा मंडलई ने कहा कि शांति बहाल करना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। मैंने 2 महीने पहले मुस्लिम ग्रामीणों द्वारा प्रतिबंधों को समाप्त करने के लिए बुलाई गई बैठक में भाग लिया था, लेकिन ये हल नहीं हुआ। इसमें थोड़ा और समय लग सकता है। उसने दावा किया गया कि कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा ने कहा, मैं इस मामले को देखूंगा और मुस्लिम कब्रिस्तान की 4 दीवारी के निर्माण सहित स्थिति को सामान्य करने का प्रयास भी करूंगा। बड़वानी के पुलिस अधीक्षक निमिष अग्रवाल ने कॉल का जवाब नहीं दिया। सांप्रदायिक सद्भावना की घटनाओं को याद करते हुए फखरुद्दीन खान ने कहा, हमारा गांव जिले में सांप्रदायिक सद्भाव के लिए प्रसिद्ध था। हमारे हिंदू भाई ईद मिलन समारोह आयोजित करते थे और मुसलमानों को बधाई देते थे। बदले में हम उनके त्योहारों में उनके साथ स्वेच्छा से काम करते थे और उनके साथ उनके त्योहार मनाते थे, लेकिन एक घटना ने सब कुछ उलट करके रख दिया है। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले से सामने आई हैं, जहां एक घटना को इस तरीके से विस्तार किया गया कि मुसलमानों के ऊपर ही प्रतिबंध लगा दिया गया। मुसलमानों की मस्जिद पर ताले लगा दिए गए, अजान पर पाबंदी लगा दी गई, कब्रिस्तान की जमीनों को तोड़ा गया और ये सब जितनी भी चीजें हुई वो शिवराज सिंह चौहान की सरकार के राज में हो रहा है। सवाल यही खड़ा होता है कि आखिरकार बार बार क्यों शिवराज सिंह चौहान की सरकार के राज में जो संघी मानसिकता से जुड़े हुए लोग हैं वो मुसलमानों को टारगेट आखिर कब तक करते रहेंगे। मैं मध्य प्रदेश से आ रही हर एक अपडेट आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।